वफा का You mean सिला the world to आवाज me, में गहरा dear. दुख और I love you अपनायत हो। too, Grandma. हिस्सा अव्वल। खामोश जिदोजहद Mum सारा dined with सिर्फ एक medicine and वक्फ माँ ही conversation. नहीं Sarah थी, noticed he'd बल्कि skip वो meals एक to save निहायत money, फर्मा how she'd wear बरदार your बेटी stale भी clothes थी। in months. जब इसकी बहन ईमा दूसरे शहर में अपने कैरियर की दौड़ में मगन थी और साल में सिर्फ एक बार अपनी माँ से मिलने आती थी, सारा हर शाम थक हार कर अपनी माँ पीतरीशिया के पास पहुंचती। वो उनके लिए खाना बनाती, उन्हें दवाइयाँ देती और तन्हाई में उनका सहारा बुनती। लेकिन इस दौरान सारा ने कुछ अजीब बातें महसूस की। इसकी माँ महीनों एक ही पुराने कपड़े पहनती थी और पैसे बचाने की खातिर अक्सर खाना भी छोड़ देती थी। सारा को तब ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक बूढ़ी औरत की बचत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा है। इन हिस्सा दुवम एक हौलनाक इंकिशाफ, आवाज में भारीपन और सदमा। जब पेट्रिशिया 82 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई तो सारा मुकम्मल तौर पर टूट गई। लेकिन इसका दुख इस वक्त हौलनाक सदमे में बदल गया जब इसे अपनी माँ के बैंक रिकॉर्ड्स मिले। सारा ने देखा कि पिछले 10 सालों से ईमा मुसलसल माँ के अकाउंट से पैसे चोरी कर रही थी। वो हजारों पाउंड्स जो पेट्रिशिया के आराम और उनकी इज्जत नफ्स के लिए थे, ईमा ने लूट लिए थे। जिस वक्त माँ खाली फरीज और फतेह पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजार रही थी, ईमा इस रकम से पुरतयश अपार्टमेंट और डिजाइनर लिबास खरीद कर ऐश कर रही थी। हिस्सा सिवम अधूरी इंसाफ की जीत। जब सारा ने ईमा का सामना किया तो इसने निहायत बेहिस्सी से एतराफ़ किया कि इसे अपने घर की किस्त भरने के लिए उन पैसों की ज़रूरत थी। सारा ये मुआमला अदालत में ले गई और जीत भी गई। ईमा को जेल भेज दिया गया, लेकिन इंसाफ मिलने के बावजूद सारा का दिल खाली था। इसे एहसास हुआ कि वो माँ के पैसों के लिए तो लौटी रही, मगर वो उनकी जज्बाती पुकार को ना सुन सकी। इसकी माँ खामोशी से तड़पती रही और अब कोई भी अदालती फैसला इस कमी को पूरा नहीं कर सकता था। हिस्सा चारों तलखी से मकसद तक का सफर, आवाज में नरमी और ठहराव। बरसों बैठ गए। सारा ने बूढ़ों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों में हिस्सा लेना शुरू किया ताकि वो दूसरों को इस पछतावे से बचा सके जिससे वो खुद गुजरी थी। इसे एहसास हुआ कि गुस्से को पालने से ना तो इसकी माँ वापस आ सकती है और ना ही इसे सुकून मिल सकता है। फिर एक दिन जेल से ईमा का खत आया। वो महज एक मुआफीनामा नहीं था, बल्कि इसमें ईमा की हकीकी तौबा झलक रही थी। ईमा को आखिरकार अंदाजा हो गया था कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। इन हिस्सा पंजुम मुआफी और नई जिंदगी। सारा अपनी बहन से मिलने जेल गई और इसी लम्हे इसने ईमा को मुआफ कर दिया। ये इसलिए नहीं था कि ईमा की हरकत ठीक थी, बल्कि इसलिए कि सारा खुद को इस तलखी से आज़ाद करना चाहती थी जो इसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी। ईमा की रिहाई के बाद दोनों बहनों ने मिलकर बुजुर्गों की फलाह व बहबूद के लिए काम शुरू किया। उनकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई क्योंकि ये सिर्फ एक धोखे की कहानी नहीं थी, बल्कि ये दर्द को एक अजीम मकसद में बदलने की कहानी थी। सारा ने साबित कर दिया कि बदला जख्मों को नहीं भरता, सिर्फ मुआफ़ी और इंसानियत ही जिंदगी को एक नई पहचान दे सकती है। इख्तितामिया कभी कभी सबसे बड़ी जीत इंतकाम में नहीं, बल्कि इंसानियत को तरजीह देने में होती है। अगर सारा की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये सबक दूसरों तक पहुंच सके। एडर एलिन मेरे दोस्तों, सारा की ज़िंदगी और ईमा की उसके साथ जो गैर कानूनी तौर पर और अपनी माँ का माल उसने दबोचा था, उसके बारे में जो ये आपको बता रहा हूँ, इसमें सारा की ये हज़रत अली की इस कौल की मिसाल बन जाती है। इसमें उन्होंने फरमाया कि भाइयों, आपको जिस पर आप सबसे ज़्यादा मेहरबानी करते हो उसकी शर से महफूज रखे। तो उसका यही मतलब है। सारा की ज़िंदगी भी यही है। सारा की ज़िंदगी इसी कौल की एक जिंदा मिसाल बन चुकी है। और इसमें जो यानी इतनी ये मेहरबान थी, जिस बहन ईमा के रोशन मुस्तकबिल के लिए सारा ने
اپنی خواہشات قربان کی۔ وہی ایما پس پردہ ایک ہولناک سازش میں مصروف تھی۔ جب سارہ اپنی ماں پیٹریشیا کی خدمت میں دن رات ایک کر رہی تھی اور ایما دور بیٹھ کر بڑی صفائی سے ماں کے اکاؤنٹ سے رقم اپنی ہزاروں پاؤنڈ جو ماں کے آرام اور وقار کے لیے تھے وہ ایما کی عیاشیوں کی نظر ہو رہے تھے، اور اس وجہ سے ایک طرف وہ آواز میں جو بوڑھی ماں تھی کرب تھا اسے، جو پیسے بچانے کے لیے کھانا چھوڑ رہی تھی اور پرانے کپڑے پہننے پر مجبور تھی، اور دوسری طرف ایما تھی جو اسی چوری شدہ رقم سے پرتعیش زندگی گزار رہی تھی، عیش و عشرت میں مصروف تھی۔ جب سارہ نے اس کا سامنا کیا تو ایما نے نہایت بے حسی سے جواب دیا کہ اسے اپنے گھر کی قسط بھرنے کے لیے ان پیسوں کی ضرورت تھی، اور انصاف اور حق گوئی کی اس نے بات نہیں کی۔ سارہ یہ معاملہ عدالت میں گئی اور جیت گئی۔ ایما کو جیل بھیج دیا گیا۔ انصاف تو ہو گیا لیکن سارہ کا دل ابھی بھی بوجھل تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ماں کے پیسوں کی جنگ تو جیت گئی مگر وہ اپنی ماں کے ان جذبات اور اس تنہائی کو نہ سمجھ سکی، اور وہ ندامت اور سبق برسوں بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ایما کا ایک خط آیا سارہ کو۔ یہ خط محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ایک احسان فراموش کی شرمندگی کا اعتراف تھا۔ ایما کو احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سارہ نے جب اپنی بہن کو دیکھا تو اس نے انتقام کی بجائے انسانیت کو چنا۔ اس نے ایما کو معاف کر دیا، اس لیے نہیں جو ایما نے کیا وہ درست تھا، بلکہ اس لیے کہ سارہ خود کو اس تلخی اور نفرت کی قید سے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ اب دوستو، ایما جو اس نے عزم کیا، اور ایما کی رہائی کے بعد دونوں بہنوں نے مل کر بزرگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی۔ سارہ کی یہ کہانی پوری دنیا میں پھیل گئی کیونکہ یہ صرف دھوکہ کی داستان نہیں تھی، لیگیسی آف کیئر مقصد بدلنے کا سفر تھا۔ سارہ نے ثابت کر دیا کہ انتقام کبھی زخموں کو نہیں بھرتا بلکہ صرف معافی اور انسانیت ہی زندگی کو نئی پہچان دے سکتی ہے۔ اختتام کرتا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں۔ احسان فراموش شخص ہمیشہ اپنی ہی نظروں میں شرمندہ رہتا ہے، جبکہ صلہ رحمی کرنے والا ہمیشہ اللہ کی پناہ اور اس کی عنایت کے سائے میں رہتا ہے۔ اگر سارہ کی اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ کوئی اور بزرگ تنہائی اور دھوکے کا شکار نہ ہو۔ شکریہ، اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔